ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, साथ ही इस दिन दान भी करना चाहिए। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन पीपल के वृक्ष की उपासना भी की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से सभी मनोकामना पूरी होती है। मार्गशीर्ष अमावस्या का पौराणिक महत्व बहुत ही खास माना जाता है। मार्गशीर्ष मास भगवान विष्णु को सबसे प्रिय महीना होता है और मार्गशीर्ष अमावस्या पर उनकी विधि विधान से पूजा करने पर आपके सभी रुके कार्य पूर्ण होते हैं और आपका भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष अमावस्या इस बार 30 नवंबर शनिवार को मनाई जाएगी। यह साल की आखिरी शनिश्चर अमावस्या तिथि है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन स्नान दान करने से आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत इस साल 1 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 30 नवंबर सुबह 10:29 पर शुरू होगी। यह 1 दिसंबर सुबह 11:50 पर समाप्त होगी। इसीलिए जो लोग व्रत करते हैं और स्नान दान करते हैं वो 1 दिसंबर को मार्गशीर्ष अमावस्या का विधि विधान करेंगे। वहीं जो लोग पितरों के लिए पूजा पाठ या उपासना करते हैं वे 30 नवंबर को करेंगे। इस तरह यह साल की आखिरी शनिश्चरी अमावस्या भी होगी। अमावस्या एक महत्वपूर्ण दिन है जो हर महीने आता है। यह दिन पितरों को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए होता है। पितृदोष से बचने के लिए लोग तर्पण और पिंडदान करते हैं। यह एक तरह से अपने पूर्वजों को जल और भोजन अर्पित करना है। इसके अलावा अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा का भी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इससे शनि के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। कुछ लोग इस पवित्र दिन पर व्रत भी रखते हैं ताकि उनका मन और शरीर शुद्ध रहे। अमावस्या के दिन कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ भी होते हैं। शनिवार के दिन अमावस्या होने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन दान पुण्य करने से आपको शनि की दशा में भी लाभ मिलता है। मार्गशीर्ष अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए शाम के वक्त पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मार्गशीर्ष अमावस्या शनिवार को होने की वजह से शनि की प्रिय वस्तुओं का दान करें। काले उड़द, काले तिल और काला छाता दान करना शुभ होगा। साल भर में 12 अमावस्या तिथि आती है और दिन के हिसाब से जब अमावस्या तिथि सोमवार, मंगलवार और शनिवार को आती है तो उसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। सोमवार को अमावस्या तिथि होने पर उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इसमें भगवान शिव की पूजा करने से और सोमवती अमावस्या की कथा पढ़ने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार मंगलवार को अमावस्या आने पर उसे भौमवती और भौम अमावस्या कहते हैं, क्योंकि भौम मंगल को कहते हैं। इस दिन भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा करने से पितृदोष दूर होता है। साथ ही मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। शनिवार के दिन अमावस्या तिथि आने पर उसे शनीश्वरी अमावस्या कहते हैं और इस दिन पीपल को जल देने से और शनि महाराज की पूजा करने से शनि का दोष दूर होता है और पितृदोष से भी राहत मिलती है। इसीलिए इन तीनों दिनों में अमावस्या का विशेष महत्व है। इसके अलावा अलग अलग महीने में आने वाली अमावस्या का भी अपना महत्व है। अमावस्या के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इस दिन गंगा स्नान जरूर करें। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा लें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन अपनी योग्यता के अनुसार दान पुण्य जरूर करें। इससे हर मनोकामना पूरी होती है। पितरों को भी शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध आदि कर सकते हैं। इस बार अमावस्या शनिवार को पड़ती है तो हम शनिदेव की कथा सुनेंगे। आइए शनिदेव की कथा सुनते हैं। सूर्यदेव की 2 पत्नी थी, संज्ञा और छाया। संज्ञा भगवान विश्वकर्मा की पुत्री थी। जब संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से हुआ तो वह सूर्य के तेज को सह नहीं पा रही थी। इससे परेशान होकर एक दिन देवी संज्ञा ने अपने प्रतिरूप छाया को उत्पन्न किया और उसे अपनी जगह रहने के लिए कह दिया। छाया सूर्यदेव की पत्नी बनकर रहने लगी। दूसरी ओर संज्ञा खुद धरती पर अश्व रूप में आकर विचरण करने लगी। एक दिन जब सूर्यदेव छाया के पास संतान प्राप्ति की इच्छा से आए तो उनके तेज को देखकर छाया का रंग काला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। छाया के पुत्र के रूप में भगवान शनिदेव का जन्म हुआ। जिस दिन शनिदेव का जन्म हुआ
उस दिन शनिवार और अमावस्या तिथि थी, इसीलिए शनि अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया भगवान शिव का कठोर तप कर रही थी। भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहन के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनिदेव पर भी पड़ा। उसके कारण शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला था। यह रंग देखकर सूर्यदेव को लगा कि यह तो उनका पुत्र नहीं हो सकता। शनिदेव का रंग श्याम था। सूर्यदेव ने संज्ञा से कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसके बाद सूर्यदेव को यह भी भेद पता चल गया कि उनकी पत्नी संज्ञा की जगह काफ़ी समय से छाया रह रही है। सूर्यदेव को जैसे ही यह सत्य पता चला वैसे ही उनका क्रोध और भी अधिक बढ़ गया। वे छाया और शनिदेव को छोड़कर अपनी पहली पत्नी संज्ञा की तलाश में चले गए। शनिदेव जब बड़े हुए तो उन्होंने स्वयं को सूर्यदेव से भी अधिक प्रभावशाली और ताकतवर बनाने का प्रण किया और भगवान शिव की तपस्या करने लगे। शिव जी ने शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें ग्रहों में न्यायाधीश और दंडाधिकारी का पद प्रदान किया। शिव जी ने यह भी वरदान दिया कि हे शनि, नवग्रहों में तुम्हारे विशेष स्थान और सम्मान होगा। तुम्हारे न्याय से तीनों लोगों में कोई भी नहीं बचेगा। तुम सभी जीवों के कर्मों को देखते हुए न्याय करोगे। शिव जी से वरदान पाकर शनिदेव नवग्रहों में विराजमान हो गए। शनि अमावस्या के दिन शनि की कथा का पाठ करना शुभ फलदायी होता है, जो कर्मों से उच्च पद दिलाने की प्रेरणा देता है। शनि अमावस्या का दिन शनिदेव की कृपा पाने के लिए विशेष माना जाता है। इसी प्रकार अमावस्या का दिन शिव जी की, पार्वती जी की पूजा करने के लिए भी विशेष माना गया है और हमें इस अमावस्या को पितृतृप्ति के लिए भी दान पुण्य जरूर करना चाहिए और अमावस्या का व्रत जरूर करना चाहिए। अगर आपको हमारी अमावस्या तिथि की जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।